मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 वचन 1 से लेकर 4 तक मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम न करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल न पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही न बचवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ न जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु के मुँह से निकले हुए यह वचन है। बहुत महत्वपूर्ण बात प्रभु इस वचन के द्वारा हमें बता रहा है। प्रभु बता रहा है कि तुम अपने धर्म के काम लोगों को दिखाने के लिए नहीं करना, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल न पाओगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम अपने ज़िंदगी में बहुत भले और बुरे काम करते हैं। उनमें से बुरे काम ज़्यादातर हम चुपके से करते हैं, ताकि लोग हमारे बुरे कामों को ना जानें। यदि लोग हमारे बुरे कामों को देखेंगे तो हमसे नफ़रत करेंगे, हमसे अलग हो जाएंगे, हमसे रिश्ता नहीं रखेंगे, ये हम जानते हैं। इसलिए हर कोई अपने बुरे कामों को चुपके से करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ तक कि एक पत्नी अपने पति के चुपके से बुरे काम करती है, पति भी करता है, बच्चे माँ बाप से छुप कर करते हैं। हर कोई अपने बुरे काम दूसरों से छुप कर करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं बुरे काम लोगों के सामने आ जाएंगे तो हमारी कोई कीमत नहीं रहेगी। अभी भले कामों की बात क्या है? भले कामों की बात ऐसी है कि ज़्यादातर लोग भले काम दूसरों को दिखाने के लिए करना चाहते हैं, ताकि लोगों में हमें सम्मान मिल जाए, हमारी प्रशंसा हो जाए। बुरे काम हम चुपके से करते हैं, भले काम सबों के सामने करते हैं, दुनिया को दिखाने के लिए, ताकि लोग हमें सम्मान दे, हमारी प्रशंसा करे, हमारा नाम बड़ा हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। परंतु भले ही कामों के बारे में प्रभु यीशु ने कुछ महत्वपूर्ण बात यहाँ पर हमें सिखाई है। भले काम, अच्छे काम, धर्म के काम। यीशु कहता है तुम अपने धर्म के काम लोगों को दिखाने के लिए नहीं करना। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर के लिए हम जो काम कर रहे हैं उस काम से ज़्यादा महत्वपूर्ण उसके पीछे का हमारा मकसद है। हम जो काम कर रहे हैं, कोई भी भला काम, अच्छा काम, धर्म का काम, वो काम क्या है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं, परंतु इस काम के पीछे हमारा मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है, ये महत्वपूर्ण है। हालेलुया। कोई मनुष्य दूसरों के सामने भले काम करता है, मकसद क्या है? सचमुच वो उस व्यक्ति की मदद करना चाहता है या दूसरों को दिखाना चाहता है मैं कितना अच्छा हूँ, मैं कितना भला हूँ? कितने बार ऐसा होता है और हम समझ सकते हैं 90% दुनिया में जो भले काम हो रहे हैं वो दूसरों को दिखाने के लिए हो रहे हैं। हम लोगों से मान सम्मान चाहते हैं,
प्रशंसा चाहते हैं और हमारा नाम बड़ा हो जाए, हमें प्रशंसा मिले, यह चाहते हैं। लेकिन प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है कि हमारे धर्म के काम हमें गुप्त में करने चाहिए। यदि हमने दूसरों को दिखाने के लिए किए तो क्या हो जाएगा? हमें यहीं पे प्रतिफल मिल जाएगा। लोगों ने हमारी प्रशंसा की, हमें प्रतिफल मिल गया। लोगों ने हमें अच्छा कहा, भला कहा, तो हमें हमारे धर्म के काम का प्रतिफल मिल गया। लेकिन यदि आप परमेश्वर से प्रतिफल पाना चाहते हैं तो दूसरों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो। यीशु कहता है नहीं तो तुम अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल न पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर प्रभु ने 3 मुख्य काम बताए हैं, उनमें से आज एक ही काम हम देखने जा रहे हैं। 3 धर्म के मुख्य काम बताए हैं। एक है दान धर्म करना, 2 प्रार्थना करना और 3 उपवास करना। वैसे तो धर्म के बहुत काम हैं, लेकिन इस अध्याय में प्रभु ने 3 प्रमुख काम बताए हैं: दान करना, प्रार्थना करना, उपवास करना। हम दान करने के बारे में वचन को पढ़ा है और उसी के ऊपर देखने जा रहे हैं। हम दान करते हैं। सबसे पहली बात, हम परमेश्वर के मंदिर में दान करते हैं। दूसरी बात, हम गरीबों की सहायता करते हैं, दुर्बलों की सहायता करते हैं। इसे भी दान धर्म ही कहा जाता है। परमेश्वर के मंदिर में दान किया हो या किसी अनाथ, दुर्बल, गरीब की मदद की हो, ये जो हमारा दान का काम है, ये कैसा होना चाहिए? यीशु कहता है ये तुम्हारा दान का काम पूरी रीति से गुप्त होना चाहिए। यीशु ने उन कपटियों के बारे में कहा है, उन कपटियों के बारे में जो अपने सामने तुरही बजवाते हैं, दान धर्म करते हैं, सामने तुरही बजाई जाती है ताकि सब लोग देखें ये भला मनुष्य है, ये कंगालों को खाना बांट रहा है, ये गरीबों की मदद कर रहा है, ये दुर्बलों की सहायता कर रहा है। लेकिन यहाँ करने के पीछे करने वाले का मकसद क्या है? दूसरों से प्रशंसा लेना। यीशु कहता है कि तुम उनके समान मत बनो। वो अपने सामने तुरही बजवाते हैं, ये इसीलिए करते हैं कि वो दूसरों के सामने अपने भले काम दिखाना चाहते हैं। यीशु कहता है वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। लोगों ने उनको भला कहा, अच्छा कहा, जगह जगह उनकी चर्चा हो गई, फलाना नाम का मनुष्य कितना भला है, आज इतने कंगालों को खाना खिलाया, आज इतने गरीबों की मदद की, आज मंदिर में जाकर इतना दान किया, उसका प्रतिफल उसको यहीं पे मिल गया। यीशु कहता है परंतु जब तू दान करे, तू, यीशु के वचन को सुनने वाले हर एक को यीशु बता रहा है जब तू दान करे तब तेरा दाहिना हाथ जो दे रहा है वो बायां हाथ भी न जान पाए। कितना गुप्त में, कितना गुप्त में, कितना गुप्त दान कि तुम्हारा दाहिना हाथ जो दे रहा है, दाहिना हाथ जो कर रहा है, वो बायां हाथ भी न जाने। तो ये दान कौन देखेगा? तुम्हारा पिता जो गुप्त में है, वो इस दान को देखेगा और तुम्हें इसका प्रतिफल देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, धर्म के काम, दान धर्म करना, परमेश्वर के मंदिर में दान करना, गरीबों की सहायता करना, कंगालों को दान करना, ये जो धर्म का काम है आपने आपकी ज़िंदगी में कई बार किया होगा और ऐसे कई लोग होंगे जिन्होंने कभी भी किया नहीं होगा और ऐसे कई होंगे जिन्होंने बहुत कम किया है। लेकिन आज इस वचन को सुनने के बाद आप जब कभी ये धर्म का काम किया करोगे, उसके पीछे आपका एक ही मकसद होना चाहिए कि ये मैं मनुष्यों को दिखाने के लिए नहीं, परंतु मेरे परमेश्वर पिता को दिखाने के लिए कर रहा हूँ। यदि आपका मकसद है, यदि आपका उद्देश्य है, तो आपको इसका पूरा ही पूरा प्रतिफल मिल जाएगा।
हालेलुया, हालेलुया। कई लोग 10 रुपया भी देते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मैंने 10 रुपया दिया। मुझे एक घटना याद आती है, बहुत साल पहले जब मैं गवाही ले रही थी, एक बहन गवाही देने के लिए आई थी जिसको बहुत सालों से घर नहीं था। प्रार्थना सभा में आने के बाद प्रभु का अनुग्रह हो गया और कुछ ही महीनों के अंदर उसके पास खुद का मकान हो गया। इस बात की गवाही देने के लिए आ गई। ये तो परमेश्वर का काम है, परमेश्वर का प्रेम है, परमेश्वर की दया है। वो गवाही के लिए आई थी, मुझे उसने गवाही बताई और अंत में वो बोलती है, मुझे इतने सालों के बाद प्रभु ने घर दे दिया, इसीलिए मैंने अपनी मर्जी से दान पेटी में 50 रुपया दान कर दिया है। मैंने सुना और नज़रअंदाज किया। सुनकर मैंने नज़रअंदाज किया और मैं खड़ी थी क्योंकि मंच पे गवाही चल रही थी। तब तक वो बहन भी मेरे पास खड़ी थी, मैं भी खड़ी थी और मैं सामने गवाही को सुन रही थी। उसने सोचा सिस्टर ने मेरा 50 रुपया सुना नहीं है। दोबारा मेरे कान के पास आकर बोलती है, अपने मन से मैंने 50 रुपये दान कर दिया है। तभी भी मैंने नज़रअंदाज कर दिया। फिर वो तीसरी बार और नज़दीक आकर बोलती है, सिस्टर जी मैंने अपनी मर्जी से 50 रुपया दान कर दिया है। मैंने कहा हाँ बहन जी सुना मैंने, अभी बस करो। 50 रुपया भी सिस्टर तक पहुंचना चाहिए। ऐसे लोग संसार में होते हैं। मुझे याद नहीं कितने साल, पर बहुत साल, कुछ तो 15 या 20 साल उसके पास मकान नहीं था और किराए के मकान में यहाँ वहाँ भटकती रहती थी। प्रभु ने अनुग्रह करके खुद का घर दे दिया। उसने 50 रुपया दान दिया और वो भी गुप्त नहीं रहना चाहिए, इसके लिए वो बार बार मुझे बता रही थी। पहली बार बताया मैंने अनसुना किया, दूसरी बार बताया मैंने ध्यान नहीं दिया, तो तीसरी बार भी बताया। जब उसको यकीन हो गया सिस्टर ने सुना, तब वो शांत हो गई। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, संसार में कैसे कैसे अजीब लोग रहते हैं। परमेश्वर कितना दयालु है, सबों की बर्दाश्त करता है, सबों का सहन करता है। परमेश्वर के घर में दान देना, इसका मतलब हम परमेश्वर के ऊपर एहसान कर रहे हैं, ऐसा नहीं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताऊं, आप हंसने लगेंगे पर यह सच है। एक पिताजी घर पे आते समय अपने छोटे बेटे के लिए कुछ तो खाने का पदार्थ लेकर आते हैं। समझ लेना एक वेफर का पैकेट लेकर आ गए, चिप्स आ गए। 2 साल का बेटा है। घर पे आने के बाद बेटा दौड़ के पापा के पास आता है, क्यों? खाऊ चाहिए, कुछ तो लाया होगा ना, वो इसके लिए आता है। तो पापा वेफर उसके हाथ में दे देता है। बेटा उस पैकेट को खोलता है, खाना शुरू कर देता है। जब बेटा खाते रहता है, थोड़ी देर में पापा आता है और मजाक में कहता है, मुझे भी देना। बेटा बोलते नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। किसने लाया? पापा ने। पापा बोल रहे मुझे दे, नहीं दूंगा। मम्मी आ गई, मुझे देना, नहीं। बहन आ गई, मुझे देना, नहीं। और वो भागता है। बिल्कुल वैसे ही बहुत सारे लोग परमेश्वर के साथ बर्ताव करते हैं। परमेश्वर के घर में आकर दान देना, परमेश्वर के मंदिर में दान करना, ये हम परमेश्वर के ऊपर एहसान नहीं कर रहे हैं। हमारे पास जो भी है सब उसी का दिया हुआ है। उसी का दिया हुआ है। बाइबल कहती है और ये सत्य है, हमने संसार में कुछ नहीं लाया है और वापस जाते समय कुछ साथ लेकर नहीं जाएंगे। हमारे पास जो भी है परमेश्वर ने दिया है।
सब परमेश्वर ने दिया है। लेकिन जब परमेश्वर को देने का सवाल आता है, मन में बहुत सारे विचार आते हैं, बहुत सारे विचार। कितने सारे लोग दान करते ही नहीं है। आप में से कितने सारे लोग नियमित रूप से प्रार्थना में आते हैं। मैं समझती हूँ 60-70% लोग दान करते हैं, लेकिन 20-30% लोग ऐसे होते हैं जो दान करते ही नहीं है। और कभी कभी करते भी है, 5 रुपया भी डाल दिया तो उनको लगा बड़ा लॉस हो गया, बड़ा लॉस, बड़ा नुकसान हो गया, क्योंकि हमको आदत ही नहीं है ना किसी को देने की। रास्ते पे जाते भिखारी भीख मांगता है, हम ऐसे चलते जैसे कि हमको दिखाई नहीं देता है। हमारे आसपास गरीब लोग रहते हैं जो भूखे रहते हैं, हम कभी उनको खाना खिलाने की सोचते भी नहीं है। लगता है कि उनके साथ हमारा कोई रिश्ता ही नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। पुराने नियम में परमेश्वर का एक वचन है, वचन ऐसा है, परमेश्वर ने कहा है देश में कंगाल लोग हमेशा रहेंगे। यहोवा परमेश्वर कहता है देश में कंगाल लोग हमेशा रहेंगे। ये परमेश्वर का वचन है। कंगाल लोग देश में हमेशा रहेंगे। क्यों रहेंगे? परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें परखना चाहता हूं, तुम उन पर दया करते हो कि नहीं करते हो। मैंने तुमको 10 रुपया दिया, उसमें से 2 रुपया तुम उनके साथ बांटते हो कि नहीं बांटते हो। दुनिया के अंत तक गरीबी हटेगी नहीं। कोई कितनी भी ताकत लगाए, गरीबी हटेगी नहीं, क्योंकि पुराने नियम में यहोवा परमेश्वर का वचन है देश में कंगाल हमेशा रहेंगे और मैं देखूंगा तुम उनकी सहायता करते हो या नहीं करते हो। हमारे आसपास गरीब लोग परमेश्वर ने इसीलिए रखे हैं हमें परखने के लिए, हमें परखने के लिए कि हम उनके साथ कैसा बर्ताव करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे मन में पहले जो सवाल आता था वो सवाल ख़त्म हो गया। मैं हमेशा सोचती थी कितने सारे लोग कर्जे के कारण खुदकुशी करते हैं। कर्जा हो गया, खुदकुशी कर दी। नौकरी नहीं मिल रही है, खुदकुशी कर दी। आर्थिक समस्या की वजह से कितने लोग खुदकुशी करते हैं। और जो गरीब और भिखारी होते हैं वो खुदकुशी क्यों नहीं करते? उन्हें जीने की ताकत कहाँ से मिलती है? जिनको 2 समय का खाना भी बराबर नहीं मिलता है, जिनको पहनने के लिए कपड़ा भी बराबर नहीं मिलता है, उनको हर एक दिन जीने की ताकत कहाँ से मिलती है? लेकिन इस वचन को पढ़ने के द्वारा मैं समझ गई ये भी परमेश्वर की योजना है। कंगाल लोग, गरीब लोग, दरिद्री लोग, भिखारी हमारे आसपास रहे, ये परमेश्वर की योजना है हमें परखने के लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। कितने सारे लोग गवाही देते हैं कि हम प्रार्थना में आने से पहले बहुत गरीब थे, बहुत गरीब थे। कल ही अपने धानों के प्रार्थना घर में एक बहुत खूबसूरत गवाही आ गई। एक भाई ने कहा गए 4-5 वर्षों से हमारे घर में इतनी गरीबी थी, इतनी गरीबी, हमारे घर में कुछ ठीक से सामान तक नहीं था। एक पुराना इन्वर्टर था, उसकी बैटरी खराब हो चुकी थी। 5 साल तक इन्वर्टर की बैटरी नहीं ले पाए, 5 साल तक इन्वर्टर की बैटरी नहीं खरीद पाए। एक छोटा सा टीवी तक नहीं खरीद पाए। घर की हालत बहुत खराब थी। 4 से 5 साल बहुत गरीबी में बिताए। और अभी कुछ महीना हो गए, उनको प्रार्थना घर की जानकारी मिल गई। वो प्रार्थना में आने लगे, विश्वास से प्रार्थना करने लगे, प्रभु में जुड़े रहे। उन पर ऐसा अनुग्रह हो गया कि वो बोलते हैं कि हमारी सारी आर्थिक परिस्थिति बदल गई। अभी हमने इन्वर्टर की बैटरी खरीद के लाई है, नया टीवी लाया है, घर में जो जो चीज़ों की कमी है सारी चीज़ें प्रभु ने हमें बहुतायत से दी है। एक औरत ने कई साल पहले तो ऐसी गवाही दी थी कि हम इतने गरीब थे कि हमारे घर में बैठने के लिए कुर्सी तक नहीं थी, एक छोटा टेबल तक नहीं था, इतने हम गरीब थे। टीवी, फ्रीज, इन्वर्टर,
किचन का मिक्सर, ये तो बातें छोड़ ही दो, बैठने के लिए कुर्सी तक नहीं थी, सामान रखने के लिए एक छोटा टेबल तक नहीं था। 10 महीना हो गए हम प्रार्थना में आ रहे हैं। प्रभु ने मेरे परिवार को आशीषों से भर दिया है। मेरे घर में एक सोफा आ गया, पलंग आ गया, सारा फर्नीचर आ गया, टीवी आ गई, फ्रिज आ गया। 10 महीने के अंदर घर बदल गया। ये गवाही बहुत सारे लोगों की है। आशीषों की बारिश हो गई। आप गरीब थे, प्रभु ने आपको धनवान बना दिया। पहले आप दूसरों के पास मांगने वाले लोग थे, अभी प्रभु ने आपको ऐसा बना दिया कि आप दूसरों को दे सकते हैं, दूसरों की सहायता कर सकते हैं। अभी देखो, प्रभु आपको परख रहा है, प्रभु आपको परख रहा है। आप गरीब थे, तब प्रभु की आपसे कोई उम्मीद नहीं थी, अभी प्रभु ने आपको धनवान बना दिया। अभी प्रभु देख रहा है तुम्हारे जैसे हालत में जो लोग हैं, जो तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, क्या तुम उनकी मदद करते हो या उन पर नज़रअंदाज करते हो? जब परमेश्वर के घर में आते हो, आप परमेश्वर के मंदिर में दान करते हो या ये सोचते हो मेरा काम बस प्रार्थना करना है, मैं प्रार्थना करके यहाँ से चला जाऊँगा? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैंने कहा आप में से 50-60%, ज़्यादा से ज़्यादा 70% लोग ऐसे होंगे जो नियमित रूप से प्रभु के घर में दान देते हैं। लेकिन थोड़े लोग होते हैं, उन्हें लगता है कि इसके बारे में हमारा कुछ फ़र्ज नहीं है, हमें बस यहाँ आना है, हालेलुया बोलना है, तालियां बजाना है, गाना गाना है, वचन को सुनना है। जब कहा जाता है बीमार भाग पर हाथ रखो तो हाथ भी रखना है, चंगाई को भी रिसीव करना है, चंगाई को भी ग्रहण करना है और वापस चले जाना है। तो आप कौन हो मालूम है? आप बस लेने वाले हो, देने वाले नहीं। हम जक्कई के बारे में पढ़ते हैं बाइबल में, वो भी एक लेने वाला मनुष्य था, लेने वाला, बस लेना ही जानता था, देना उसकी बस की बात नहीं थी। लेकिन जब प्रभु उसके घर में आ गया, जब यीशु का प्रवेश उसके घर में हो गया, जक्कई ने अपने दिल को बदल डाला और उसने कहा, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को बांट देता हूँ और जिनका अन्याय करके लिया है उनको 4 गुना फिर दे देता हूँ। जक्कई ने अपने दिल को बदला और बड़ा ऐलान किया, आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ और जिनका अन्याय करके छीन लिया है, लूटा है, उनको 4 गुना फिर देता हूँ, देता हूँ, मैं देता हूँ। पहले वो बोलता था मैं लेता हूँ, मुझे चाहिए, मैं लेता हूँ, मैं लेता हूँ। यीशु उसके घर में आ गया, उसका शब्द बदल गया, मैं देता हूँ, मैं देता हूँ, मैं देता हूँ। और जब ये शब्द बदल गए, यानी दिल बदल गया, तब प्रभु ने कहा आज इस घर में उद्धार आ गया है, क्योंकि यह भी अब्राहम का पुत्र है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अभी देखो यहाँ एक छोटी सी बात है। जब जक्कई ने इस बात का ऐलान किया, तब वहाँ यीशु था, चेले थे और बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे लोग थे और सबों के सामने जक्कई ने ऐलान किया। तो आप कहोगे जक्कई ने चुपके से दान कहाँ पर दिया? यहाँ तो चुपके से दान नहीं है ना, ये तो चुपके से दान नहीं है, उसने तो सबके सामने ऐलान कर दिया। इसीलिए मैंने आपको शुरू में कहा परमेश्वर हर बात के पीछे आपका मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है, वो देखता है। जक्कई के ध्यान में भी नहीं था कि लोग मुझे सुन रहे हैं कि क्या कर रहे, उसका ध्यान यीशु की ओर था, उसका मन यीशु की ओर था। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि कई लोग इस वचन का गलत मतलब उठाते हैं। मेरा दाहिना हाथ क्या कर रहा है, बाएं हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। ऐसा कभी होगा क्या, बताओ? ऐसा कभी होगा? हमारा दाहिना हाथ उठता है दिमाग के इशारे से, बायां हाथ भी उठता है दिमाग के इशारे से।
तो एक ही दिमाग है, एक ही मेंदू है, भेजा एक ही है, तो जानेगा ना दाहिना हाथ क्या कर रहा है। लेकिन प्रभु ये बताना चाहता है, इतना तुम्हारा दान गुप्त होना चाहिए। लोगों के सामने तुरही मत बजाओ, बड़ी बड़ी बातें मत करो, और ना ही अपने आप से कहो देखो मैं कितना भला आदमी हूँ। लोग अपने आप में भी कहते हैं ना, तो बाया हाथ भी जानेगा। अपने आप को जब भी बोलेंगे ना, मैं कितना अच्छा आदमी हूँ, हर महीना मैं इतना दान देता हूँ, मैं इतना बड़ा हूँ, मैं उतनी बड़ी हूँ, जब आप अपने आप से बोल रहे तो आपका पूरा शरीर जानता है ये एक धर्मी मनुष्य है। हालेलुया, हालेलुया। तो अपने आप में भी इस बात को लेकर अहंकारी नहीं बनना है कि मैं इतना दान धर्म करने वाला व्यक्ति हूँ। मेरा दाहिना हाथ क्या कर रहा है बाएं हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कहीं कोने में जाकर चुपके से ही दान किया करो। विधवा औरत ने दान किया, तब वो चुपके से कर रही थी, लेकिन यीशु देख रहा था, चेले देख रहे थे। जक्कई ने दान का ऐलान किया, तब वहाँ कितने सारे लोग थे, उसका सारा घर भरा हुआ था और सबों ने अपने कानों से सुना। लेकिन जक्कई को उनकी कुछ पड़ी नहीं थी, उसका ध्यान यीशु की ओर था, उसका ध्यान यीशु की ओर था। वो दूसरों को लूटने वाला मनुष्य था, और अभी यीशु उसके घर आने के बाद उसके दिल में एक बदलाव हुआ था, और उस बदलाव का चिन्ह उसने अपने मुंह से इन शब्दों को बोलकर दे दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। कुछ दिन पहले की बात है, अपने केंद्र में एक व्यक्ति ने एक बड़ी चीज़ दान में कर दी, महंगी चीज़ थी जो दान में कर दी, जो यहाँ प्रार्थना सभा में इस्तेमाल हो जाती है। हमने सोचा कि ऐसी दूसरी चीज़ भी अपने पास होनी चाहिए ताकि लोगों को ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो हमने उन भाइयों को पूछा कि जरा आप हमको बताएंगे कि आपने कहाँ से लाया और कितने में लाया। उन्होंने जवाब दिया, हम नहीं बताएंगे, ये गुप्त दान है। मैंने कहा, भाई साहब आपका गुप्त दान प्रभु भी जानता है कि नहीं जानता कि उससे भी छुपा हुआ है। हम आपके नाम की यहाँ पार्टी लिखवाने के लिए नहीं पूछ रहे हैं, हम वैसी चीज़ दूसरी लाना चाहते हैं लोगों के लिए, इसके लिए पूछ रहे हैं। तो तुरंत उन्होंने बता दिया। अभी गुप्त दान देना है तो क्या करोगे? रात के समय केंद्र में आके चुपके से डाल के चले जाओगे? बोलोगे नहीं नहीं, प्रभु ने बोला है गुप्त दान करना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यदि ऐसा मतलब निकालोगे तो जक्कई आपकी नज़र में फेल हो गया, जिसने सबों के सामने ऐलान कर दिया। लेकिन ध्यान में रखना, जक्कई का ये मकसद नहीं था कि लोग मेरी सुने और मेरे गले में फूलों की माला डाले। जक्कई के बोलने का उसका मकसद ये नहीं था कि लोग मेरी प्रशंसा करें, उसको लोगों की कुछ पड़ी ही नहीं थी। उसका ध्यान यीशु की ओर था और वो यीशु को दिखाना चाहता था, मैं बदल गया हूँ, तुम्हारे खातिर मैं बदल गया हूँ, मेरे घर में तुम्हारे आने से मेरा दिल बदल चुका है, मैं पहले जैसा था वैसा नहीं रहा हूँ, मैं बदल चुका हूँ। वो प्रभु को अपना बदला हुआ दिल दिखाना चाहता था, उसको लोगों की कुछ पड़ी नहीं थी। हालेलुया, हालेलुया। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखना, हमेशा, कि आप जो भी कर रहे हैं वो परमेश्वर को दिखाने के लिए करना, मनुष्यों को दिखाने के लिए नहीं। कई बार मैं कहती हूँ कि लोग यहाँ पर, जब मैं यहाँ बैठी रहती हूँ, मेरे सामने सेवा का काम करते हैं, जब मैं यहाँ से जाती हूँ कोई सेवा का काम नहीं करते हैं। वो क्यों करते हैं बताओ? सिस्टर को दिखाने के लिए। और कई बार मुड़कर मेरी ओर देखते भी है, मैं देख रही हूँ कि नहीं देख रही हूँ, मैं देख रही हूँ, पर मेरी आंखें अलग है, आपकी तरह नहीं, क्योंकि मैं इन आँखों से नहीं, आत्मा की आँखों से देखती हूँ। जो भाई बहनें चाय बांटते हैं या और कोई सेवा का काम करते हैं और मुड़ मुड़ कर मेरी ओर देखते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि सिस्टर हमको देख रही है, हमको देख रही है। और जब मैं यहाँ से चली जाती हूँ, एक भी सेवा का काम करते नहीं, कुर्सी लेके आराम से बैठेंगे, उनके साथी यहाँ पे काम करते, वो आराम से बैठेंगे, समय हो जाएगा निकल जाएंगे। अपना कोई भी धर्म का काम मनुष्यों को दिखाने के लिए मत करो।
यीशु कहता है यदि आपने मनुष्यों को दिखाने के लिए किया तो आपको आपका प्रतिफल यहीं पर मिल गया, लेकिन यदि आप परमेश्वर को दिखाने के लिए कर रहे हैं तो एक गुप्त होना चाहिए और आपका एक ही मकसद होना चाहिए, मुझे मनुष्य के लिए नहीं करना है, मनुष्यों को दिखाने के लिए नहीं करना है, मुझे परमेश्वर को दिखाने के लिए करना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अपने दिल का स्वार्थ छोड़ दो, अपना ही देखना छोड़ दो। यदि आप केवल लेने वाले लोग हैं, लेने वाले, बस लेते जाते हैं, लेते जाते हैं, लेते जाते हैं, तो आप स्वार्थी है। आप प्रार्थना करोगे, प्रभु आपको देते जाएगा, आप मांगोगे, प्रभु आपको देते जाएगा, लेकिन आप उस आशीष के वारिस नहीं बन जाओगे जो प्रभु आपको देना चाहता है। यदि आप उस आशीष के वारिस बनना चाहते हैं तो आप खुद देने वाले लोग बनने चाहिए। कई सप्ताह यहाँ पर गवाही आ गई, 2 गवाही आ गई। एक भाई ने गवाही दी जो बहुत सालों से प्रार्थना में आते हैं, मुझे लगता है उन्होंने कुछ 2008-9 साल बताया, तब से प्रार्थना में आते हैं, लेकिन दान नहीं देते थे और उनको दान देने की इच्छा भी नहीं होती थी। थोड़ा सा भी दान देते थे तो कुड़कुड़ाते थे। लेकिन अभी कुछ महीना पहले प्रभु का अनुग्रह उनके ऊपर हो गया, उनका दिल बदल गया और उन्होंने दिल से दान देना शुरू किया। और जब से दान देने लगे वे इतने खुश हैं, कुछ ही महीनों के अंदर 2 बार उनका पगार बढ़ गया। 1 बार नहीं परंतु 2 बार पगार बढ़ गया। और ये बात उनको खुद को इतनी अजीब लग रही थी कि वो हंसते हंसते गवाही दे रहे थे कि दान देने के बाद इतना कुछ हो सकता है, मुझे नहीं पता था। बात ऐसी है कि परमेश्वर किसी का कर्जा नहीं रखता है, परमेश्वर किसी का कर्जा नहीं रखता है। यदि एक बाप अपने बेटे को बोलता है मुझे जरा एक चिप दीजिए ना, बेटा बोलता है नहीं दूंगा, दूसरे दिन पापा हाथ हिला के घर पे आएगा। लेकिन बेटे ने तुरंत निकाल के दे दिया तो अगले दिन पापा 2 पैकेट लेकर आएंगे। छोटे बच्चों में भी 2 प्रकार होते हैं, देने वाले बच्चे और न देने वाले बच्चे। न देने वाले बच्चों की संख्या बहुत बड़ी है, देने वाले बच्चों की संख्या बहुत छोटी है। आप कौन से लोग हैं? यीशु ने कहा है जिनको जीवन का रास्ता मिल गया है ऐसे लोग थोड़े हैं, थोड़े। संसार भर में हम अनगिनत लोगों को देखते हैं, सारे लोग स्वर्ग में नहीं जाएंगे, क्योंकि यीशु ने कहा है जिनको जीवन का रास्ता मिल गया है ऐसे लोग बहुत थोड़े हैं। तो आप इन थोड़े लोगों में है या बड़े लोगों में है, बड़ी संख्या के लोगों में है जो परमेश्वर को देना नहीं चाहते, जिसे लगता है परमेश्वर को देना यानी बड़ा लॉस होना, बड़ा नुकसान हो जाना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, देने वाले लोग बन जाओ। परमेश्वर देने वाले से प्रेम करता है क्योंकि वो खुद उदार परमेश्वर है। वो देता है, देता है, देता है। और यदि हम भी देने वाले लोग बन गए, इसका मतलब हम सच्चे अर्थ में उसके बच्चे बन गए हैं। जो देता है वो परमेश्वर का बच्चा है, जो देता नहीं है वो परमेश्वर का बच्चा नहीं हो सकता। हालेलुया, हालेलुया। और दान देते समय हमेशा ध्यान में रखना, परमेश्वर के मंदिर में दान दो या किसी गरीब की मदद करो। इस बात के बारे में ज़्यादा लोगों को बताते मत जाओ, मैंने इसकी मदद की, मैंने इसको इतना रुपया दिया, मैंने उसको ऐसा दिया, मैंने उसको वैसा दिया। ये बात मत कहा करो, नहीं तो आप अपने प्रतिफल को गवा दोगे। एक ही मकसद से करो कि मेरा ये धर्म का काम मुझे परमेश्वर को दिखाने के लिए करना है, ताकि मैं परमेश्वर से इसका पूरा ही पूरा प्रतिफल प्राप्त करूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। आप विश्वास करो कि एक पल में प्रभु यीशु आपको छूकर चंगाई देगा। एक पल में वो आपके जीवन का दुख निकाल देगा और आपके आंसुओं को खुशी में बदल देगा, क्योंकि उसके लिए असंभव कुछ नहीं है, अनहोनी बात एक भी नहीं है। प्रभु यीशु आज भी जिंदा है। 2000 वर्ष पहले वो शरीर रूप में धरती पर था,
आज शरीर रूप में नहीं बल्कि आत्मा के रूप में है, और दुनिया के कोने कोने में जहाँ जहाँ लोग विश्वास के साथ उसको पुकारते हैं, उसके पास प्रार्थना करते हैं, उन सबों की पुकार को प्रभु सुनता है, उन्हें चंगा करता है, उनके आंसुओं को पोंछ देता है और उनके जीवन को खुशी से भर देता है। आप भी इसी विश्वास के साथ आपके बीमार भाग पर हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण आपके शरीर की सारी बीमारियां निकल जाए। यीशु के नाम से आपके जीवन का सारा दुख निकल जाए। शैतान का हर एक काम आपके जीवन से और आपके परिवार से पूरी तरह से नष्ट हो जाए। यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से शैतान का सारा काम आपके जीवन से नष्ट हो जाए। सारी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। इसी क्षण प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। इसी घड़ी पवित्र आत्मा की खुशी आपके दिल में आ जाए, पवित्र आत्मा की शांति आपके दिल में आ जाए और आपका जीवन स्वर्ग की रोशनी से भर जाए। आमीन।